क्या तुमने कभी सोचा है एक अमेरिकन यूथ 22 की एज में अपनी लाइफ एक्सप्लोर कर रहा होता है, कहीं इंटर्नशिप कर रहा होता है, तो कहीं सोलो ट्रिप पे होता है, तो कहीं अपना साइड हसल बिल्ड कर रहा होता है। और वहीं इंडियन यूथ उसी एज में कहीं कोचिंग के टेस्ट दे रहा होता है, कहीं सरकारी नौकरी के फॉर्म्स भर रहा होता है, या फैमिली प्रेशर में आके वो कुछ ऐसा बन रहा होता है जो वो कभी बनना नहीं चाहता था। एक तरफ फ्रीडम, दूसरी तरफ फियर। एक तरफ लेट्स ट्राई इट, दूसरी तरफ लोग क्या कहेंगे। दोनों की जर्नी की स्टार्टिंग स्कूल से होती है, बट डायरेक्शन दोनों का अलग होता है। अमेरिकन क्लासरूम्स में बच्चों को पूछा जाता है कि व्हाट डू यू थिंक। वहां पे प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशन एंड ओपिनियन देने की आदत डाली जाती है बचपन से ही। और इंडिया में हमेशा कहा जाता है ये डेफिनेशन याद कर लो, अगर सेम नहीं हुई तो जीरो मिलेगा। वहां एक्सप्लोर करना नॉर्मल है और यहाँ क्वेश्चनिंग करना भी गुनाह है। और फिर जब डिसीजन मेकिंग का टाइम आता है तब वहां बच्चे अपना खुद का करियर चूज करते हैं और यहाँ पेरेंट्स ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो। जब एक अमेरिकन यूथ बोलता है आई वॉन्ट टू टेक ए गैप ईयर एंड ट्रेवल, तो लोग कहते हैं दैट्स अमेजिंग, लिव योर लाइफ। एंड जब एक इंडियन यूथ बोलता है मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए खुद को समझने के लिए, तो जवाब आता है ये सब फालतू बातें हैं, टाइम वेस्ट मत करो। वहां फेल होना नॉर्मल है, बिकॉज हर फेल एक नया लेसन देता है। और यहाँ फेल होने का मतलब है तुमने फैमिली का नाम खराब कर दिया है और तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो। दैट्स वाई अमेरिकन यूथ रिस्क लेता है और इंडियन यूथ सेफ रहने की आदत में जीना भूल जाता है। एक टिपिकल इंडियन यूथ की लाइफ का एक फिक्स टेम्पलेट है। 10th के बाद साइंस, 12th के बाद जेई या नीट, कॉलेज चाहे इंटरेस्ट हो या ना हो, फिर जॉब, शादी, ईएमआई एंड रिपीट। सेम साइकिल, सेम स्ट्रेस एंड सेम रिग्रेट। और अमेरिकन यूथ कोई आर्टिस्ट बन रहा है, कोई डेवलपर बन रहा है, कोई वर्ल्ड टूर पे जा रहा है, कोई एनजीओ स्टार्ट कर रहा है, बिकॉज उनका सिस्टम ऑप्शंस देता है, बट हमारा सिस्टम सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है एडोल्फ हिटलर। उनका सपना था आर्टिस्ट बनने का, उन्हें डिस्करेज किया गया एंड अल्टीमेटली ही बिकेम द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पर्सन ऑफ 20th सेंचुरी। सेम एग्जांपल, एक लड़का था, गिटार बजाता था, स्टेज पे परफॉर्म करने का सपना था, बट घर वालों ने बोला म्यूजिक से घर नहीं चलेगा, तू इंजीनियरिंग का फॉर्म भर दे। और ऐसे ही इंडिया में हर गली, हर मोहल्ले और हर शहर में हजारों ड्रीम्स हर रोज छुप जाते हैं। वो लोग कभी अनसक्सेसफुल नहीं थे, उन्हें कभी चांस ही नहीं मिला अपने आप को सक्सेसफुल बनाने का। और वहां कोई यूट्यूबर बन रहा है, कोई अपना ब्रांड लॉन्च कर रहा है, कोई 20 की एज में अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा है, बिकॉज वहां फेलियर की परमिशन है। लेकिन अब इंडिया में भी हवा बदल रही है। नया यूथ आ रहा है और बोल रहा है कि मुझे अब डिग्री से फर्क नहीं पड़ता, मुझे अब स्किल्स पे काम करना है। जो कह रहा है कि मुझे जॉब के लिए नहीं, इम्पैक्ट के लिए काम करना है। ये यूथ क्रिएटर्स है, स्टार्टअप फाउंडर्स है, फ्रीलांसर्स है एंड एनजीओ लीडर्स है। इनके पास ना एमबीए की डिग्री है, ना फैमिली सपोर्ट, लेकिन इनके पास है विजन। और सबसे बड़ी बात है, ये लोग अप्रूवल के लिए नहीं, खुशी के लिए काम करते हैं। अब क्वेश्चन सिंपल है, क्या तुम वो जिंदगी जीना चाहते हो जो सब जी रहे हैं, या फिर वो जो तुम्हारे लिए बनी है? क्या तुम सेफ रहकर रेग्रेट करना चाहते हो, या वो जिंदगी जीना चाहते हो जहां तुम अपने आप को देख के प्राउड फील करो? अपना पैशन ढूंढो, अपना विजन बिल्ड करो, और याद रखो तुम एवरेज नहीं हो, तुम बस कंडीशनिंग के शिकार हो। पर अब तुम जाग गए हो तो अब तुम रुकोगे नहीं। जिंदगी तुम्हारी है, डिसीजंस भी तुम्हारे होने चाहिए।